ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈਆਂ। छोटे छोटे बच्चे जोआ, एयान, एक छोटा जिहा बच्चा आदि, तो इस किस्म के असी देख रहे हैं कि छोटे मासूम बच्चों ने भी ये अपनी शहादत दे के मैं कह सकता हाँ कि सानू बचाया है। ये सच। भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी होवन, भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी होवन, भाई साहब भाई रंजीत सिंह जी होवन या कारी इकबाल जी होवन, बलविंदर कौर होवे, मैं कह सकता हाँ कि इन्हां सारियां ने अपने प्राणों की आहुति दे के इस पुंछ नूं बचाया। ये मोहब्बत है जो साडे बुजुर्गां ने बड़ी मेहनत दे नाल, ये साडे बुजुर्गां दी देन है कि उन्होंने बड़े प्यार दे नाल, बड़ी मेहनत दे नाल ये आपसी भाईचारा जिहड़ा सी उस नूं कायम दायम रखिया। और ये भी खुशी की गल है कि अज ये साडे नौजवान बच्चे जिन्हां ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो सारे कि उन्हां दी ही एक जो है उन्हां दे दुख विच, उन्हां दे दर्द विच शामिल होने लई एक जो है कैंडल मार्च जिहड़ा है वो किया जा रहा है। सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। और नौजवान बच्चे जिन्हों ने इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का यतन किया, कोशिश की, इन्होंने बच्चों के अंदर इन्हों के माँ बाप को बहुत बहुत मुबारक है, बधाई है जिन्हों ने इस किस्म की सोच बनाई। और मैं हक है मैनू कि इन्होंने बच्चों मैं अपने बच्चों की तरह गल कह सकता हाँ। बच्चों एक चीज़ चेते रखो कि हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत मत किधरे तुसी किसी हथियार दे नाल तुलना करो। हिंदुस्तान की ताकत जिहड़ी है वो साडा एकता, साडी आपसी भाईचारा, ये जो प्यार मोहब्बत है, ये हिंदुस्तान की ताकत, ये हिंदुस्तान की शान, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसनूं असीं कायम दायम रखांगे, इसनूं आने वाली नस्लों तक पहुँचावांगे तो असीं कह सकते हाँ कि असीं हिंदुस्तान के वासी हाँ, असीं हिंदुस्तान के रखवाले हाँ, असीं हिंदुस्तान के वारिस हाँ। ताई जाके गल बन सकती है। मैं एक बार फिर इन्हां छोटे बच्चों को ये मुबारक भी देंदा हाँ और नाल आस भी करता हाँ कि इस विरसे नूं ये कदे भी कमज़ोर नहीं होण देणगे। शरारतां बेशक चलणगियां, साजिशां बेशक चलणगियां, वो कोई भी चला सकता है। सब तो छेती अगर कोई चीज़ एक्सप्लाइट की जा सकती है वो केवल तो केवल धर्म है। धर्म के नाम पर एक्सप्लाइटेशन हो सकती है। इन्हां दे दिल जड़े ने, इन्हां दे जिगर जड़े ने वलुंदरे गए ने, कोई शक वाली गल नहीं है। पर यह भी शक वाली गल नहीं कि पुंछ दे हर व्यक्ति, वो पंजाब तो होवे, वो जम्मू तो होवे, वो दिल्ली तो होवे, वो यूपी तो होवे, हर व्यक्ति ने अफसोस प्रगट किया। इन्हां दे दुख दर्द विच उन्होंने अपना जो है शामिल होए ने। और सारा पुंछ जिहड़ा है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ मैं कहांगा बिना मजहबो मिलत सारे इकट्ठे होके इन्हां दे दुख में शरीक होए। तरफ से पीर पंचाल यूथ फेडरेशन मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि जो पहला इनिशिएटिव है इन्होंने लिया। बाकी सभी जगहों पर हमने देखा, राजौरी में, जम्मू में, इसमें यूथ की तरफ से यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इनको हौसला अफजाई भी करते हैं कि आने वाले वक्त में जब भी कभी हमारे पुंछ पर किसी किस्म की आपदा आएगी, हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है। जैसा कि प्रधान साहब ने कहा कि पुंछ को हमें विरसे में एक चीज़ मिली है, हिंदू मुस्लिम सिख भाई। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने 65 की जंग देखी, 71 में यहाँ के यूथ कॉलेज स्टूडेंट्स उस वक़्त, जिसमें शर्मा साहब जो इस दुनिया से चले गए, शशि भूषण, रंजीत सिंह चरखा और भी जो लोग हैं, अम्युनिशन लेके पिकटों पे गए। लेकिन चंद सालों में आप देखें कि वो पूरी स्ट्रेटजी जो है ना वो बदल गई। अब हमारी आर्मी, हमारा देश
इतना मजबूत है कि इसको जिसने भी कमज़ोर समझा उसने मुंह की खानी पड़ी। ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि जहाँ एक सुई नहीं बनती थी। ये हिंदुस्तान के इतने मजबूत हैं कि जो भी दुश्मन इस तरफ देखेगा उसको सोचना चाहिए कि मैं इस हस्ती से ही मिट जाऊंगा। तो आप लोगों ने ये देखा, नौजवान हैं 60 की और 71 की जंग के बाद हुए हैं। आपने टेक्नोलॉजी की जंग देखी और एकदम ही जो जंग हुई वो आप घबरा गए। और यहाँ मेरे भाई जिन्होंने उन जंगों से तंग आके अपने मकान जम्मू में भी बनाए, दूसरी जगहों में भी बनाए, लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने महसूस कर लिया था कि हम ये पुंछ छोड़ के नहीं जा सकते, ना जाएंगे। इस आनन फानन जंग ने एक ऐसा कर दिया कि लोगों ने अपनी जान बचा के इधर उधर भागे। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है प्रधान जी, जंग होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन आज पुंछ से लेकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये एक मैसेज, हिंदुस्तान एक है, हम एक है, हमारी है, हमारे जवाब उनको मिला है। उनके कमीनगाह जो भी हैं, टेररिस्ट कैंप जो तबाह हुए, और ये जो हमारे शहीद हुए 15 आदमी पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में शहीद हुए और 50 आदमी जख्मी हुए और काफ़ी की तादाद में माली जानी नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ। इन लोगों ने शहादतें दी। और जब जो भी यहाँ पे सियासी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, सिविल आती हैं, समाजी आते हैं, दिल्ली से बाहर से आते हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे इनको कंपनसेट कर रहे हैं। और मैं आज की विसासत से मैं ये कहूँगा कि अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा, होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर से कहूँगा कि इन लोगों को शहादत का दर्जा दे दीजिए। ये लोग शहीद हैं। जब आपके वहां से ये बाहर ऑर्डर निकलेगा कि ये लोग शहीद हैं, हम तो कहते हैं शायद शहीद ने शहादत दी है। और आज अगर बहरीन में अवैसी साहब ने, जहांगीर साहब बहरीन में, मैं फख्र से कहता हूँ वो अवैसी जो जब पार्लियामेंट में बैठता है तो वो अपोजिट करता है, लेकिन वही अवैसी जब वो बहरीन में गया तो उसने पुंछ का नाम लिया है कि पुंछ में सबसे ज्यादा जो है बमार मिट रही, पुंछ में सिविल आबादी पे अटैक हुआ है। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि सिविल आबादी जहाँ पे हो वहां पे लोग मारे जाए। यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने सिविल आबादी पे अटैक किया। और पुंछ के लिए फख्र है कि पुंछ सरे फरिश्त रहा है कुर्बानी देने में, जान देने में और इसको बचाने में, पुंछ को, हिंदुस्तान को बचाने में। इनको दें आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई मेरे अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म भी यहाँ पे आए, सब आए। यहाँ पे कोई लोग सियासी रोटियां भी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत सके, सब आए, सब पार्टियां आ रही हैं, सब लोग आ रहे हैं। हमें वो कल किसी शायर ने कहा है, जहांगीर साहब, कर लीजिए वोटों की गिनती और कुर्सियां गिन लीजिए, और जब जरूरत पड़े तो ये अर्थियां गिन लीजिए। जल रहे कश्मीर पे चूल्हे पे अब तक दोस्तों किसने सेकी कितनी रोटियां गिन लीजिए। आज तो बेशक बनाए हर सियासतदान के साथ, लेकिन उसके बाद अपनी अपनी उंगलियां गिन लीजिए।